बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ एक सेहतमंद ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज हम आप बना रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू। ये ज़रूर बनाइए। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, चीड़ लिए है जिसको गोंद कहते हैं, और साथ में तिल लिए हैं। आप अपनी इस पर गुंजाइश इसमें ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। कोई इतना फास्ट और हार्ड रूल नहीं है कि इतने ही ड्राई फ्रूट्स हों। और अल्लाह करे कि जब हम ये बनाएं तो ये हमारे लिए सेहतमंद हो और हमें फ़ायदा दें। सबसे पहले हम यहाँ पे गोंद को रोस्ट करेंगे। जैसे ही हम गोंद को रोस्ट करेंगे तो ये फूलने लगती है। यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले हम गोंद को रोस्ट कर लेते हैं, फिर बाकी ड्राई फ्रूट्स को भी करेंगे। जितने ड्राई फ्रूट्स आपकी जेब बर्दाश्त कर सकती है उतने इस पे गुंजाइश आप ड्राई फ्रूट्स लें। यहाँ पे हमने 4 मगज़, पिस्ते और बादाम थोड़े थोड़े करके हम इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हैं। ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है या नहीं, या क्योंकि कोई भी अपनी बॉडी के अंदर नहीं बैठा होता कि उसको पता चल जाए ये अच्छी है। लेकिन कहने में है कि बादाम, पिस्ते सेहत के लिए और ज़हनी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो गुंजाइश निकाल के ये ज़रूर बना लेने चाहिए सर्दियों में। तो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे अखरोट और काजू हैं, उनको भी हल्का सा भूनेंगे ताकि इनमें से नमी ख़त्म हो जाए। फिर हम इनको ग्राइंड करते हैं। बादाम और काजू तो बहुत ही अच्छे होते हैं दिमागी सेहत के लिए। थोड़ा सा मज़ीद देसी घी लेंगे, 1 चम्मच, इसको मेल्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने 2 कप आटा लिया है, जो आम घर पे आटा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कुछ लोग सूजी भी लेते हैं, बारीक पिसी हुई। तो यहाँ पे हमने ये बड़ा जो सर्विंग स्पून, बड़ा जो चमचा है, ये हमने भर के एक देसी घी का लिया है। आटे को अच्छी तरह से भूनेंगे। पहले वक्तों में इसी तरह आटे के साथ सत्तू बनाए जाते थे और उसमें गुड़, चीनी वगैरह मिला के तो वो खाए जाते थे। कितने सेहतमंद होते थे वो, ग़िज़ाइयत से भरपूर। यहाँ पे हमने आधा किलो गुड़ लिया है 2 कप आटे के अंदर। यहाँ पे हमने पानी अभी कम डाला है, लेकिन अगर आप थोड़े नरम वाले लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप पूरा पानी का ऐड करें। हमने पानी इसमें कम डाला है। तो यही ख़ास राज होता है कि आपका जो शीरा है, अगर वो बहुत ड्राई है तो आपके लड्डू आपको गरम गरम ही बनाने होंगे। तो इस लड्डू बनाने का यहीं पे सबसे अहम जगह है। अगर यहाँ से आपने थोड़ी सी भी गलती की तो लड्डू बनाने में मुश्किल होगी। इसमें थोड़ा पानी और होना चाहिए था, लेकिन हम चूँकि थोड़ा ड्राई लड्डू बनाना चाह रहे थे इसलिए पानी कम डाला है। गुड़ मेल्ट हो जाए तो फिर इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमने आटा गंदम का भून के रखा है उसको ऐड करेंगे। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें पानी थोड़ा और होना चाहिए, नहीं तो दूध का 1 कप इसमें मज़ीद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि ठंडे होने पे भी आप आराम से बना सकें। आटा हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने भूना और फिर उनको हमने पीसा है वो भी ऐड कर लिया है। कुछ लोग इसमें कड़वे दारू यानी सौंठ और कमरकस भी ऐड करते हैं भून के। सौंठ को कच्चा ही डालना चाहिए, कुछ लोग वो भी भूनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कड़वे दारू के साथ ये लड्डू नहीं बना रहे क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो उनको वो नहीं पसंद होता। हमने यहाँ पे सिर्फ मीठे दारू के साथ ये लड्डू बनाए हैं। आप अगर चाहते हैं तो इसके अंदर ही सौंठ और कमरकस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गोंद को भुना था, वो आराम से चमचे से हमने उसको पीस लिया है। उसको ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो भूनने के बाद भुरभुरी हो जाती है। सारे अज्जा को हमने गुड़ और आटे के साथ मिक्स करना है
और फिर इसके लड्डू बनाने हैं। हम इसमें आपको वो असल राज भी बता रहे हैं साथ साथ के देखिए, चूँकि इसमें पानी कम था तो ये ड्राई मलीदा बना है। इसको थोड़ा नरम होना चाहिए था। अगर हमने अभी फ़ौरन से गरम गरम में इसके लड्डू ना बनाए तो ये ड्राई हो जाएगा और फिर इसके लड्डू बनाने इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे, फिर इसके लड्डू बनाने में मुश्किल होगी। देखिए अभी बहुत गर्म है और हमने इसको गरम गरम में ये लड्डू बन जाते हैं। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ऐसे भी बनाइए। इसका टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा क्योंकि ये ड्राई होंगे। ऐसे भी बन जाते हैं लड्डू, लेकिन आपको ये जल्दी जल्दी आँच चलाने पड़ेंगे। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर आप इसमें थोड़ा सा दूध उबाल के ठंडा करके ऐड करें। यहाँ पे खोपरा रह गया था तो इसको हमने खोपरा पीसा है ग्राइंडर के अंदर। इसको मोटा मोटा ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको हमने रोस्ट नहीं किया, तिलों को भी रोस्ट नहीं किया। सारे अज़ा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये आराम से जुड़ जाएगा और ये लड्डू इकट्ठा हो जाएगा और आराम से लड्डू बनेंगे। सर्दियों की ये ख़ास औक़ात है, ज़रूर बनाएं। बच्चे बुज़ुर्ग बूढ़े जवान सब खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए। ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त लड्डू बने। हाथों पे गील तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसमें घी डाला हुआ था। इस तरह आप उसको स्टोर करके बाहर या फ्रिज में रख सकते हैं। सारे लड्डू तैयार हैं, ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।